हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये हमारा थर्ड वीडियो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्विच के बारे में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कैसे स्विच को यूज़ करते हैं, कब स्विच को यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग जानेंगे स्विच एक्सप्रेशंस के बारे में, कैसे आप स्विच को एज ए एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो और उससे वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। हम लोग उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करेंगे और उसको यूज़ करके भी देखेंगे। एक और टॉपिक होता है हमारा एग्जॉस्टिव स्विच, लेकिन वो हम लोग क्लासेस के बाद समझेंगे क्योंकि वो वहीं पर से ज़्यादा बेटर सूटेबल होता है। ये वीडियो हमारा ऑनलाइन सीरीज डाटा एनालिस्ट का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पॉपअप को आप क्लिक कर सकते हो। अब आइए चले समझते हैं सबसे पहले स्विच के बारे में। तो मूव करते हैं कोड एडिटर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मैंने एपीटोन डॉट डाट वाली फाइल मैंने बना दी है। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं। मान लो मेरा ये इंट एक्स इज इक्वल टू 3 है। अब मेरी एक्स की कुछ भी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, मैं उसको वर्ड में प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे 1 होगा अगर मान लो, तो ओ एनी 1 प्रिंट में करना चाहता हूँ आउटपुट पर। अभी हम लोगों ने इफ को समझ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा 1। वैसे ही अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू 2 होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा 2। और ऐसे ही अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू 3 होता है तो मैं 3 प्रिंट कर दूंगा। और सो ऑन, आपको और भी केसेस लगाना तो वो लगा सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। और हम लोग इसको रन करते हैं तो ये प्रिंट कर भी देता है 3। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कोड सही है, बट ये काफ़ी सारा कोड हमको लिखना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर ये वाली सिनेरियो को हैंडल करने के लिए। तो हम लोग इसको क्या है कि थोड़ा शॉर्ट एंड भी कर सकते हैं। कैसे? हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का। अब स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्विच कीवर्ड का। और जैसे हम लोग इफ़ के अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं, वहाँ पर बुलियन होती है, बट यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे एक्स वाला हमारा वेरिएबल। और अब ये जो भी हमको हैंडल करना वो हम लोग इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं। अब वो हैंडल कैसे करेंगे, तो वो हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे केस कीवर्ड का। अब जैसे केस के अंदर हम लोगों ने बोला इसको कि अगर ये 1 हो तो प्रिंट कर देना 1। ऐसे ही हम लोग उसको बोलेंगे केस 2 अगर हो, कि हाँ अगर वैल्यू 2 हो, 1 नहीं हो, 1 में तो ऊपर वाले में चले जाएगा, और अगर 2 होगी तो वो यहाँ आ जाएगा और 2 प्रिंट कर दो। ऐसे ही हम लोग केस 3 देख लेंगे, प्रिंट 3 कर दो। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो इस सेपरेटर के बाद हमारा 3 आ गया, क्योंकि ये 3 यहाँ से प्रिंट हुआ है। अब आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्रेक यूज होते हुए देखा होगा। यहाँ पर हर एक केस के बाद बोला जाता है कि ब्रेक डालो, नहीं तो वो अगले स्टेटमेंट पर भी कंटिन्यू कर जाएगा। डार्ट में ये ज़रूरी नहीं है, आपको ब्रेक देना ज़रूरी नहीं है। जब भी वो किसी एक केस के अंदर चले गया तो वो अगले केसेस के अंदर नहीं जाने वाला है। तो डार्ट में ब्रेक का यूज़ करना बेड प्रैक्टिस मानी जाती है। अब मान लो कि हम लोगों ने 1 2 3 को तो हैंडल कर लिया, बट नॉन हैंडल्ड केसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग डिफॉल्ट कीवर्ड भी एक आता है हमारा, उसमें क्या करेंगे हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट हैंडल्ड। हम लोग फिर से एक्स की वैल्यू को हम लोग 5 कर लेते हैं। अब आइडियली 5 हमारा नॉट हैंडल्ड के अंदर जाना चाहिए। तो रन करते हैं हम लोग, और ये हमारा आ गया नॉट हैंडल्ड के अंदर। हम लोग सिर्फ यहाँ पर नंबर्स ही नहीं हैंडल कर सकते, हम लोग यहाँ पर कंडीशन भी हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने कंडीशन दे दी, अगर ये ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो ग्रेटर देन 3। हम लोग इसको रन करते हैं, तब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 3 के अंदर हैंडलिंग पहुंच गई इसकी, क्योंकि हमारा 5 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है और इसके अंदर चले जाता है। अब चलिए एक और कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं, ग्रेटर देन 9 वाली लगा लेते हैं, और हम लोग प्रिंट कर देंगे इट्स 2 डिजिट। हम लोग फिर से रन करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू कर देते हैं मान लो 11। रन करते हैं। अब तो अभी भी ग्रेटर देन 3 के अंदर है। क्यों? तो हमारे जो केसेस होते हैं वो टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होते हैं। तब उसको क्या है, 11 है, वो ग्रेटर देन 3 यहाँ पर उसको दिख गया, तो वो यहाँ पर चले जाता है और यहाँ से फिर वो बाहर हो जाता है। तो हमको क्या है कि इस केस को लिमिट करना पड़ेगा, यहाँ पर कंडीशन हमको थोड़ी और अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ एंड एंड करके। ये हम लोगों ने 4 वाले वीडियो में पढ़ा है कि एंड एंड क्या होता है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये लेस देन इक्वल टू 9 हो तो।
अब करते हैं, तब देखो इट्स 2 डिजिट में ये चले गया, क्योंकि क्या है कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हालांकि वो 3 से बड़ा है, बट वो लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है, और ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर जाता है क्योंकि वो ग्रेटर देन 9 है। अब इस केस में अगर आप देखो तो हमारा डिफॉल्ट कभी रन होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू आप दे दो वो हमेशा 9 से ग्रेटर होने वाली है। हालांकि हाँ, एक केस है जहां पर हमारा डिफॉल्ट रन होगा। अगर मैं x को 0 दे दूँ तो नॉट हैंडल्ड, क्योंकि इसने चेक किया टॉप टू डाउन, तो यहां पर तो किसी ने 0 को हैंडल नहीं किया। ना ही 0 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही 0 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो डिफॉल्ट में जा रहा है। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का तरीका होता है। तो हम लोग स्विच एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। अब चलिए ऊपर वाला सिनेरियो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए, बट इंस्टेड ऑफ प्रिंट करने की जगह हम लोग उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे और उस स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, अगेन लिखूंगा स्विच, अगेन मैं एक्स पास कर दूंगा और ये आ जाता है। अब जब भी आप स्विच स्टेटमेंट लिखते हो तब आपको यहाँ पर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप उसको एक्सप्रेशन यूज करो तो आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। और अब यहां पर हम लोग केस कीवर्ड का यूज करने वाले नहीं है। इंस्टेड हम लोग यूज करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न कर दो 1। ना ही यहां पर ये सेमीकोलन एक्सेप्ट करेगा, यहां पर ये लेगा कोमा हमारा। ऐसे ही 2 के लिए रिटर्न कर दो 2, और 3 के लिए रिटर्न कर दो 3। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो बेसिकली ये एरर ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपने सारी वैल्यू को हैंडल नहीं किया है। कुछ केसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न ना करे, जैसे अगर मान लो 0 आ गया तो यहाँ पर ये 0 कोई भी हैंडल नहीं कर रहा था, कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, बट इसको सभी वैल्यू हैंडल करना है अगर आपको इस एक्सप्रेशन इसको यूज करना है। तो जो वैल्यूज हम लोग हैंडल नहीं करना चाहते उसको हम लोग ऊपर वाले में तो डिफॉल्ट कीवर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं होता है, बट यहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे नॉट हैंडल्ड। अब इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूं। अगेन हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा सेकंड ब्रेकर के बाद वाला है, तो यहाँ पर ये नॉट हैंडल्ड आ गया क्योंकि हमारी x की वैल्यू 0 है, तो ये इस केस में पहुंच गया। अब जैसे सेम हम लोगों ने ऊपर कंडीशन दी थी, यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन दे सकते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 3 हो तो रिटर्न कर दो ग्रेटर देन 3। हम लोग चेंज कर देते वैल्यू x की, यहाँ पर हम लोग 5 कर लेंगे, तो यहाँ पर ये देख लो ग्रेटर देन 3 रिटर्न कर दिया। तो यही हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के थर्ड वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रेक, कंटिन्यू, केस, व्हेन कीवर्ड को इफ के साथ, फॉर के साथ और स्विच के साथ भी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।